So in the last session, we have discussed about the filters, mainly the default filters, manual filters, detail filters, and convolution filter. So ये सब डिस्प्ले फिल्टर है एंड डिस्प्ले फिल्टर हम लोग कब यूज करते हैं जब हमको एनालाइज करना होता है. So we can also use Wireshark default filters or we can use manual filter like हम खुद के फिल्टर्स बना सकते हैं बट उसमें भी हमें एक पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो करना होगा. एंड सेकेंडली हम लोग डिटेल्स के थ्रू भी फिल्टर ऐड कर सकते हैं. फोर्थ हमें ये आज डिस्कस करना है जस्ट कॉन्वर्जेशन फिल्टर. सो लेट्स से अगर आपको किसी का भी कम्युनिकेशन चेक करना है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मल्टीपल एंड पॉइंट्स को रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं और लेट्स से आपको हम्म। किसी भी एंड पॉइंट का और अपना सिंपल एक कम्युनिकेशन देखना है like कितने पैकेट्स ट्रांसमिट किए, कब टाइम स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, पूरा कॉन्वर्जेशन. सो इस सब के लिए हम लोग कॉन्वर्जेशन फिल्टर लगाते हैं. सो लेट्स चेक ऑन द वाइस. And we can run any file. Let's see. Yeah. So let's say look filter flag करते हैं on the basis of TCP. Let's say TCP में we can first turn on the name resolution. So okay, for example, जैसे कि ये communication है like let's say we can pick any endpoint here. कोई this one लेते हैं. So ये Google और मेरी मशीन के बीच में communication है. So we can apply a convolution filter here. So we can right click and convolution filter and TCP and we can click on here. अब ये जो भी कम्युनिकेशन होगा मेरे और इस गूगल के बीच में होगा विच इज आप फिल्टर भी चेक कर सकते हैं. वन साइड जो आईपी है वो लाइक सोर्स आईपी है. सेकंड साइड जो आईपी है वो है डेस्टिनेशन की आईपी. एंड डेस्टिनेशन। देन ये टीसीपी पोर्ट है. सो ये लाइक फिल्टर लगाने की नीड भी नहीं पड़ी क्योंकि हमने कॉन्वोल्यूशन फिल्टर अप्लाई कर दिया. कॉन्वोल्यूशन फिल्टर कब यूज होती है जब आप किसी एंड पॉइंट को लाइक एनालाइज कर रहे हैं. सो ये काफी हेल्पफुल होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताएंगे कि फर्स्ट पैकेट कौन सा था, कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हुए इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, स्टार्टिंग टाइम क्या था, एक्सेट्रा. ये तो वन मैकेनिज्म हो गया लाइक एक मेथड हो गया. सेकंड मेथड होता है स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें एंड हियर वी दिस ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन स्टैटिस्टिक्स एंड दिस कन्वर्जन. In this conversion, we have again multiple options here. Like we can apply on the basis of Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP. इवन और भी प्रोटोकॉल होते हैं हम यहाँ से साइट से ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोगों को फिल्टर जो अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से ट्रांसपोर्ट लेयर अप्लाई करना है. तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है लाइक इसमें आप मेनली नोटिस करेंगे एक मेरी आईपी है विच इज सोर्स आईपी 192.168.0.102 विच इज लोकल मशीन की आईपी. एंड जो एड्रेस बी है उस पे काफी आईपी चेंज हो रही है विच मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स की है. सो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट एड्रेस ए, एड्रेस बी. एड्रेस ए का पोर्ट क्या है, एड्रेस बी का पोर्ट क्या है विच इज डेस्टिनेशन एंड सोर्स पोर्ट. कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हुए पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन में, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसमिट हुई, आईडी क्या है. एंड ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको फ्रॉम पैकेट ए टू बी कितने ट्रांसमिट हुए लाइक फ्रॉम लोकल मशीन टू द एंड पॉइंट. एंड फ्रॉम बी टू ए कितने ट्रांसमिट हुए एंड नंबर ऑफ बाइट्स. देन वी हैव दिस रिलेटिव स्टार्ट टाइम कि ये जो स्टार्ट टाइम है इस कम्युनिकेशन का स्टार्ट टाइम कब था. एंड देन ड्यूरेशन कितने टाइम तक ये पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन है वो चला. एंड बट बिट्स पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉन्वर्जेशन के थ्रू मिली. सो जो कॉन्वर्जेशन है वो काफी हेल्पफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द एंड पॉइंट्स. इधर से भी हम लोग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी सेलेक्ट एनी एंड पॉइंट लेट्स से दिस वन, इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स 20 है. सो वी कैन राइट क्लिक हियर एंड वी कैन अप्लाई एज फिल्टर. इसमें भी अप्लाई एज फिल्टर है, प्रिपेयर है.
तो बात देखिए, अब अप्लाइज फिल्टर में वी कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको फिल्टर कैसे अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर कॉन्बिनेशन का, लाइक फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये फ्रॉम बी टू ए, सॉरी फ्रॉम ए टू बी है ओनली, ये फ्रॉम बी टू ए है, ए टू एनी, ओके, एंड एनी टू ए, ये बाई डायरेक्शनल है। इसमें कोई भी आप एंड पॉइंट्स लगा सकते हैं, फ्रॉम ए टू एनी, फ्रॉम एनी टू ए, एंड सो। ये सारे लाइक डायरेक्शंस के ऊपर है। सो मेनली वी कैन अप्लाई दिस वन, फर्स्ट वन फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए। अगर आपको सिंपली ये चेक करना है कि आपकी मशीन ने उस एंड पॉइंट को कितने पैकेट शेयर किए, तो आप ए टू बी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आप चेक कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन ने आपको कितने पैकेट शेयर किए, दैट इज फ्रॉम बी टू ए। सो वी कैन क्लिक ऑन दिस ए टू बी एंड बी टू ए, एंड देन इसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई हो गया विच इज अराउंड 20 पैकेट्स। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये इस पर्टिकुलर लोकल मशीन और इस पर्टिकुलर एड्रेस का है। सो कॉन्वर्जेशन फिल्टर काफी हेल्पफुल होते हैं। ओके, ये कॉन्वर्जेशन और फिल्टर हो गया। या फॉर एग्जांपल मैडम, मैंने अभी मेरे से सोर्स आईपी से मेरा डेस्टिनेशन आईपी से मैंने पिंग मारा है। मीन्स कोई वेबसाइट है मेरा, लोकल एक सॉफ्टवेयर है ईआरपी, वो मैं मेरे यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और मेरी हेड ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो वो क्या है, मल्टीपल वीएम बना रखे, तो आपकी रिक्वेस्ट ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे एक ही आईपी एड्रेस को हिट कर रही है। चार पांच मशीन है, लोड बैलेंस तो सब में जा रही, तो वो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से मशीन में जा रहा है। इस केस में आपको, अगर आपको सबके आईपी बताए तो आप सबके आईपी एज अ फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो आपको दिख जाएगा आपकी मशीन टू जितने भी आईपीस की, वो लाइक जितने भी आईपीस में वो रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है, तो वो सब आपको पता नहीं जाएगा। बस आपको उस डिवाइस की आईपी पता होनी चाहिए, लाइक आपको डेस्टिनेशन की आईपी पता होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो इसमें नेटवर्क अप्लाई हो सकता है कि ये नेटवर्क पूरा। हाँ हाँ, नेटवर्क भी अप्लाई हो सकता है। ओके, तो सामने लाइक आप मुझे फिल्टर पता की है कि वजह से, अच्छा कौन अच्छा, सा सबनेट नेटवर्क होगा है, आई तो गेस। हाँ सबनेट बना हुआ अलग है। हाँ, वो आप अप्लाई कर सकते ओ, हैं एज अ फिल्टर। ओके ओके, ओके। सो कॉन्वर्जेशन फिल्टर लाइक काफी हेल्पफुल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्जेशन फिल्टर वी हैव वन मोर ऑप्शन इन द स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंस क्या होता है एंड पॉइंट्स और कॉन्वर्जेशन फिल्टर में? वैसे तो वायरशार्क के पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक ये भी वही इन्फॉर्मेशन देगी जो आपको कॉन्वर्जेशन देता है। पर कॉन्वर्जेशन आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा, एंड पॉइंट आपको इतनी डिटेल में नहीं देगा। कॉन्वर्जेशन आपको ये बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, लाइक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स। एंड पॉइंट्स में क्या होगा, सिंपल एक ही एंड पॉइंट आएगा। आपकी मशीन आएगी पहले एज अ, वो भी एक एंड पॉइंट है, कोई और भी सर्वर होगा वो भी एज अ एंड पॉइंट आएगा, और भी बहुत सारे आईपी होंगे वो भी सारे एंड पॉइंट होंगे। तो जो आपका केस है उसमें आप अपने जो भी जितने भी आईपी है वो इधर भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर सबका एक सबनेट फाइंड कर लीजिए और एज अ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो एंड पॉइंट भी काफी हेल्पफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंपली अगर आपको एंड पॉइंट डिटेक्शन करना है तो। देन हियर वी हैव दिस एड्रेस हियर, ये सारे एंड पॉइंट्स के एड्रेस है। ये आप इथरनेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फिजिकल एड्रेस पर भी, IPv4 भी, लाइक नेटवर्क लेयर के बेसिस पर भी, टीसीपी के लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो IPv4 की लेयर पर सारे एंड पॉइंट्स है। एंड हियर दीज एंड पॉइंट्स जिसमें भी जितने भी लाइक हमारे लाइक सर्वर है, जो भी लोकल मशीन है, सब इसमें ही है। देन वी हैव दिस नंबर ऑफ पैकेट्स, बाइट्स, TX पैकेट्स विच इज ट्रांसमिशन पैकेट्स, कितने इस एंड पॉइंट ने ट्रांसमिट करे हैं, एंड कितने ट्रांसमिट करी है बाइट्स। देन रिसीविंग पैकेट्स, कितने रिसीव करे, अगर हम दोनों को टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 39 पैकेट्स, लाइक टोटल ऑफ दिस वन। सो TX मतलब ट्रांसमिट पैकेट्स, RX मतलब रिसीविंग पैकेट्स। एंड देन अब इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कंट्री, सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ESN नंबर। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब ये आपको अभी मिलेगी नहीं क्योंकि हमको इसके लिए एक एडिशनल सेटिंग करनी पड़ेगी, वो अभी हम करते हैं, ठीक है। बट इधर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड पॉइंट्स की। अगर हम लोग एक इसमें डेटाबेस का सिस्टम होता है वायरशार्क में, अगर आप डेटाबेस के लाइक वायरशार्क के डेटाबेस में एज अ एक फाइल होती है, लाइक मैक्स माइंड की फाइल अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कंट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक सिटी की, कंट्री की, मतलब कि ये जो आईपी है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, कौन से कंट्री की है, कौन से सिटी की है, उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्जिट्यूड क्या है, और उसका एएससी नंबर क्या है। इवन एक और वन मोर लाइक काफी अच्छा फीचर है विच इज मैप ऑप्शन। ये मैप ऑप्शन तभी आएगा जब आप अपना जो अपनी जो फाइल है वो डेटाबेस में ऐड करेंगे।
मैप से क्या होगा, आप इस मैप को अगर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आईपी है वो आपको मैप पर दिख जाएंगे। ओके, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ इन अ बिट। तो ये भी हम ट्राई करेंगे आज के सेशन में, लाइक हम लोग ये फाइल ऐड कर देंगे सिंपली। जिससे क्या होगा कि जितनी भी आईपीज आपको वाई चार्ट में दिख रही है वो सब आपकी प्लॉट हो जाएंगी मैप पर। तो लाइक ये इजी हो जाता है, काफी कन्वीनियंट हो जाता है कि ये पता करने के लिए कौन सी आईपी कहाँ से आ रही है। तो लाइक उसकी एज अ लोकेशन पता चल सकती है, इवन उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, लाइक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, सो ये तो थे डिस्प्ले फिल्टर्स। अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कैप्चर फिल्टर्स। डिस्प्ले फिल्टर याद रखिएगा कि डिटेल्स में से आप कहीं से भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं एज अ फिल्टर। मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर को कंबाइन कर सकते हैं। इवन वन मोर ऑप्शन है, वी कैन बुकमार्क फिल्टर फ्रॉम हियर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है सेव दिस फिल्टर। इफ आई क्लिक ऑन दिस सेव दिस फिल्टर, कोई भी फिल्टर आप सेव कर सकते हैं। एंड इधर आपका फिल्टर आ गया दिस वन। इसको हम नेम कर दीजिए, लेट्स से वी कैन नेम दिस टुडे इंपॉर्टेंट फिल्टर, और टुडे इंपॉर्टेंट, एंड क्लिक ऑन ओके। और ये जो फिल्टर है वो बुक मार्क हो गया, इवन ये जो है येलो कलर का हो गया। अभी अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखिए नियर दिस, अगर मैं भी इसको रिमूव करती हूँ और अगर मुझे कोई लाइक काफी लेंथी फिल्टर है अगर उसको अप्लाई करना है, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बुक मार्क एंड वो ये फिल्टर यहाँ पर आ गया विच इज टुडे इंपॉर्टेंट। सो हम लोग बुक मार्क भी कर सकते हैं, इवन हम लोग फिल्टर एज अ बटन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे फिल्टर एज अ बटन ऐड करना है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन। एंड अब मैं बटन का नेम जो लेवल है वो डिसाइड करूंगी, लेट्स से इंपॉर्टेंट अंडरस्कोर, लेट्स से फिल्टर, एंड क्लिक ऑन ओके। अब देखिए ये जो फिल्टर है वो यहाँ पर बटन की तरह ऐड हो गया। सो अभी मैं इसको अगर रिमूव करती हूँ, ओके अभी मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगी इंपॉर्टेंट फिल्टर को, तो जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये मेनली हेल्पफुल होता है जब आपके पास काफी लेंथी फिल्टर है, या फिर जो आप फिल्टर है वो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करें कोई भी फिल्टर, या फिर कोई फिल्टर है जो ऑकेशनली यूज करते हैं आप, बट इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए या फिर आपके एनालिसिस के लिए। तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, लाइक बुक मार्क कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं एज अ बटन। ओके, तो ये काफी अच्छा फीचर है वायरशॉट का। एंड डिटेल्स में से आप कोई भी डिटेल पिक कर सकते हैं, एज अ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से वी हैव लाइक बहुत सारे फिल्टर हो गए फिर तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, जो भी फिल्टर होता है हम लोग इधर से ही पिक कर लेते हैं एंड अप्लाई कर देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्टर है तो आप सिंपली सिंटेक्स को फॉलो करके बना भी सकते हैं। ओके, देन वी हैव दिस कैप्चर फिल्टर। कैप्चर फिल्टर का सिंटेक्स भी डिफरेंट होता है थोड़ा सा डिस्प्ले फिल्टर से। कैप्चर फिल्टर हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमको एनालाइज करना होता है। लाइक जब वायशार्क जब सॉरी जब कोई पैकेट, किसी पर्टिकुलर पैकेट का ट्रैफिक हमको कैप्चर करना होता है। अब कैप्चर फिल्टर हम लोग इस प्लेस पे अप्लाई करते हैं विच इज दिस वन। सो कैप्चर फिल्टर बिफोर कैप्चरिंग अप्लाई होता है, एंड हियर वी कैन अप्लाई अ कैप्चर फिल्टर। कैप्चर फिल्टर में क्या होता है कि इधर आप अप्लाई करते हैं एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर इंटरफेस एंड देन स्टार्ट कैप्चरिंग। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैप्चर फिल्टर भी लाइक काफी सिंपल होते हैं, एंड कैप्चर फिल्टर्स लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्प्ले फिल्टर। लाइक कैप्चर फिल्टर लाइक ऑर्डिनरी हम लोग कोई ज्यादा है नहीं, लाइक काफी लिमिटेड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये भी काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक आपको डिफॉल्ट फिल्टर मिल जाएंगे वायरशार्क के थ्रू, एंड आप मैनुअल फिल्टर अपने बना सकते हैं, बस यही होते हैं। सो सिंटेक्स एक ही होता है। अगर आपको डिफॉल्ट फिल्टर देखने हैं तो आप सिंपली कैप्चर पे क्लिक करिए और वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ कैप्चर फिल्टर्स। तो ये सारे कैप्चर फिल्टर आ गए। अब कैप्चर फिल्टर भी ये सारे नेम आ गए, एंड फिल्टर हम आईपी एड्रेस के बेसिस पे, मैक एड्रेस के बेसिस पे, हैक्स के बेसिस पे नॉट लगा सकते हैं। पोस्ट मतलब कि आईपी एड्रेस, IPv6 हो गया ये हो गया नॉट पोर्ट नंबर। तो सिंटेक्स काफी सिमिलर है, बट एक ही डिफरेंस है बस इसमें, दैट इज पोस्ट वाला। हम लोग डिस्प्ले फिल्टर में IP.addr इक्वल आईपी एड्रेस पुट करते हैं, यहाँ पर हम पोस्ट पुट करते हैं। सेम एज अगर आपको कोई वेबसाइट का पुट करें आप पोस्ट और उस वेबसाइट का नेम पुट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फिल्टर काफी लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉरी कैप्चर फिल्टर लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्प्ले फिल्टर। एंड कैप्चर फिल्टर हम लोग अप्लाई करते हैं बिफोर कैप्चरिंग द पैकेट। लेट्स से अगर आपको टीसीपी के पैकेट कैप्चर करना है तो आप टीसीपी के ही करेंगे, HTTP के और HTTPS के, और लेट्स से कोई कोड नंबर है, ओके कोई स्पेसिफिक कोड नंबर है वो हम पुट कर सकते हैं, कोई होस्ट हम लोग पुट कर सकते हैं,
एंड वी कैन पुट एनी एड्रेस इवन, लाइक कोई भी एड्रेस आप पुट कर सकते हैं। सो मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कैसे हम लोग यूज करेंगे। सो वी हैव टू रीस्टार्ट द वाई शार्क। लेट्स से कि अब मुझको बस आईसीएमपी के पैकेट ही लाइक कैप्चर करनी है। तो इसमें एक तो बात है कि आप आईसीएम आप एडर और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इवन आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। सो ऑपरेटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर द आईसीएमपी और आईसीएमपी V6 पैकेट्स। और आईसीएमपी V6, आईसीएमपी V6 को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर या ICMP 6 or ICMP V4 means ICMP V4 and ICMP 6 means ICMP V6. And we can click on the first interface and then enter. अब देखिए जो आपका कैप्चर फिल्टर है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, कैप्चरिंग ऑन दिस इंटरफेस एंड ये आपका कैप्चर फिल्टर है ICMP और ICMP V6। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जनरेट सम ICMP ट्रैफिक। देखिए ये ICMP V6 का पैकेट आया कहीं से एंड वी कैन जनरेट सम ICMP ट्रैफिक। So we can ping any website, let's say google.com। ओके, तो ये IPv6 पे कैप्चर कर रहा है, लाइक जनरेट कर रहा है। सो ये सारे ICMP v6 के पैकेट्स आ गए। ओके, सेम ऐसा अगर आपको कोई पोर्ट नंबर है, कोई एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर, सो आप पोर्ट नंबर पुट कर सकते हैं। कोई भी मैनुअल पोर्ट नंबर लाइक मतलब नोन पोर्ट नंबर, अननोन पोर्ट नंबर आप पुट कर सकते हो। सो कैप्चर फिल्टर्स आर लाइक ऐसे अप्लाई होते हैं और काफी सिंपल और लिमिटेड होते हैं। ओके, सो आई कैन स्टॉप द कैप्चर। Is it clear this much? Any questions? नो मैडम। मैडम मुझे Okay. एक खाली पूछना था, ये इसमें ये जो टाइम कहाँ पे है, अभी आपने ये आईसीएमपी का एक किया, Mhm. सो कितने वो इसमें टाइम, टीटी या? हाँ। पीरियड टाइम, ये मीन्स डेल्टा आपकी टाइम है वैसे। एक्चुअली आपकी जो रिक्वेस्ट अभी मैंने देखा, आपने पिंग मारा तो 4 ms था, तो यहाँ पे वो चीज कहाँ पे दिखेगी? आपने गूगल को पिंग मारा ना, तो हाँ जी। 4 ms आपको रिप्लाई आ रहा था, हम्म, 3-4 ms का आपको रिप्लाई आ रहा था। मैं दोबारा एक बार देखती हूँ। अच्छा, ये जो ये टाइम आप 14 कह रहे हैं आप, 30। हाँ। ओके ओके ओके, जो मिली सेकेंड है, ये अभी हम हाँ। लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में। ये ओके जो टाइम ओके है वो डिफरेंट है और जो वायरशक पे जो टाइम आता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो ये हम ओके लोग डिस्कस करेंगे कि इन सबको लाइक कैसे एक साथ पुट करके एनालाइज करना है। मेनली जो हम एनालाइज करते हैं वो डेल्टा टाइम करते हैं। जो एक्चुअल आपका डिले होता है वही बताता है डेल्टा टाइम। और बाकी सब टाइम इतने यूजफुल होते नहीं है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके ओके कोई टाइम बात को हम लाइक नहीं। डिटेल एक्चुअली में मैं ही डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली टाइम देखा ना, तो मैंने देखा कि हम्म। भाई वहां पे डिफरेंट टाइम था और यहाँ पे इसलिए कुछ। या आपको सेट करना पड़ेगा। अभी मेरे में जो सेट है वो डिस्प्ले टाइम सेट है। अगर आप कैप्चर सेट करेंगे तो डिफरेंट टाइम आएगा। अगर आप डेल्टा टाइम फर्स्ट कैप्चर लाइक पुट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइम आएगा। तो टाइम वेरी कर, तो वो हम ओके ओके डिस्कस कोई करेंगे। बात नहीं, कोई बात सो डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर तो कंप्लीट हो गया। अब अगर इस सेशन के बाद मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड करूंगी वायरशा की एंड सेकेंडली डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर की, जिसमें मोस्ट कॉमन लाइक 90% ऑफ टाइम आप वही फिल्टर यूज करेंगे जो चीट शीट में होंगे। लाइक 10% सिनेरियो ओके ऐसा रहेगा कि जिसमें आप खुद के फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप डिटेल्स से पिक कर रहे हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ओके फिल्टर है जो मेनली यूज होते हैं लाइक मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँ। ओके, कोई बात नहीं। मैं भी वही नेक्स्ट वी क्वेश्चन करने वाला था कि ये कैप्चरिंग का जो आप कर रहे हो तो उसका कोई है डिटेल्स ऐसा कुछ? लाइक लाइक जितने भी लिस्ट होते हैं कैप्चर फिल्टर्स की, राइट? हाँ।
नहीं, वो हाँ आपने वो बताया कि आपके पास सीट है, बस वही मेरा क्वेश्चन भी था कि भाई ये सब स्टार्टिंग में लाना कहाँ से, तो आपके पास ऑलरेडी है जो यूजफुल है। मीन्स एवरी डे कोई कोई भी अभी एनालिसिस कर रहा है कुछ भी चीज का ट्रबल शूटिंग, तो कॉमन चीज होती है कि ये फिल्टर लगाना ही है। एग्जैक्टली तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। ओके ओके। एंड ये आपको ये वाला फीचर तो आपको पता ही होगा, विच इज हमने लाइक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मुझे एक बार डिस्कस करना है, विच इज दिस फीचर। लेट्स से कि ये ट्रैफिक है, इसमें मैं पैकेट डिटेल ऐड कर देती हूँ अभी के लिए। अब कॉलम्स के बेसिस पे भी हम लोग लाइक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेआउट इसका चेंज कर दें, जस्ट अ सेकंड। सो लेट्स से अभी मेरे पास कॉलम से नंबर, टाइम, टाइप, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, टीटीएल, इंफॉर्मेशन। सो आप पैकेट डिटेल में से किसी को भी पिक करके एज अ कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बस मुझे एक बार लाइक मेंशन करना था कि डिटेल्स एंड फिल्टर हम दोनों ही, डिटेल्स सॉरी, कॉलम्स एंड फिल्टर्स हम दोनों ही, कॉलम्स एंड डिस्प्ले फिल्टर हम दोनों ही डिटेल्स में से पिक कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द पैकेट डिटेल। Same as, for example, we have this one. Let's say we can put header length. So right click, we can apply as column as well. So हम कितने भी कॉलम्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज पर अवर कन्वीनियंट। ओके, सेम एज हम कितने भी फिल्टर पैकेज डिटेल में से पिक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज लाइक ये वाला फीचर काफी फ्लेक्सिबल है। जितने भी आप कॉलम्स ऐड करिए, इसमें आप फिर आपको खुद से मैनुअली ये डिसाइड करने की नीड नहीं है कि कौन सा कॉलम कौन से टाइप का होगा, कैसे ऐड करना है। सिंपली आपने पैकेट डिटेल देखी, आपको लग रहा है कि देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए कॉलम, इसको राइट क्लिक किया एंड अप्लाई कर दिया। तो दैट इज लाइक अ वन मोर फीचर। देन वी कैन डिस्कस अबाउट द डेटाबेस। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन वी क्लिक ऑन द एंड पॉइंट्स, सो आपको एंड पॉइंट्स पे ये देखिए आपको डिटेल विजिबल है, जैसे कि कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सी है, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड दिस एएसए नंबर। अभी तो काफी कम पैकेट्स है इसलिए इतनी डिटेल आ रही है। तो ये सारी डिटेल हमें कैसे पता चलेगी? ये हमें जब हम लोग, एक फाइल होती है लाइक हम लोग मैक्स माइंड की फाइल ऐड करेंगे डेटाबेस में, तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आईपी है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है। इवन अगर हम मैप पर क्लिक करेंगे, तो मैं जरा एक ब्राउजर ओपन ये कर। मैडम ये रियल लोकेशन बताएगा आईपी का, कि हाँ उसमें जी, भी हाँ जी, थोड़ा प्लस माइनस? रियल लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। अगर कोई यूजर वीपीएन यूज कर रहा है या फिर प्रॉक्सी, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर कोई वीपीएन प्रॉक्सी नहीं है तो रियल लोकेशन ही आएगी। फॉर ओके। एग्जाम्पल अगर मीन्स आपको ये लोकेशन वो है, जैसे प्रॉक्सी, कि फॉर एग्जाम्पल, या सपोज मैंने वो प्रॉक्सी यूज कर रहा है, तो प्रॉक्सी में तो 3 4 आईपी के बाद ही हमको दिखेगी, तो खाली जो आईपी हीट हो रही है वही बताएगा ना, बैकएंड में क्या हो रहा है वो नहीं बताएगा, राइट? नहीं, जो लास्ट वाली आईपी है, जो एंड वाली आईपी, वही। उसी की इंफॉर्मेशन आएगी। ओके ओके ओके। ओके, समझ। तो फॉर एग्जाम्पल ये है 170, ये कोई लेट से हम सपोज करते हैं अमेजोन का एड्रेस है, सपोज करते हैं। सो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो आईपी है कौन से सर्वर पे लोकेटेड है, उस सर्वर की लोकेशन आएगी, विच इज जो सर्वर है अमेजोन का, वो लोकेटेड है यूएस में एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेटेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये वैसे जूम की आईपी है विच इज क्लाउड फ्लेयर, तो ये उसकी लोकेशन आती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे मैप पर क्लिक करूं एंड वी कैन क्लिक ऑन ओपन इन ब्राउजर, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लेट मी सिलेक्ट एवरीथिंग हियर एंड क्लिक ऑन मैप एंड ओपन इन ब्राउजर। इससे क्या होगा कि आपको जो भी आईपी वो इवन प्लॉट हो जाएंगी मैप के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडिया से वन आईपी है एंड वन आईपी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो वी हैव टू आईपी, सो ये प्लॉटिंग भी हो जाएगी। तो ये फीचर कैसे आएगा? हम लोगों को सिंपली एक वेबसाइट विजिट करनी है, जिस मैक्स माइंड। ओके, मैक्स माइंड में क्या होगा, आपको इस लोकेशन पे जाना है। okay, तो जस्ट सेकंड मैं इसको सबको इस लोकेशन पे जाना है, मैक्स माइंड पर, इस वेबसाइट पर आपको उस पर अपना अकाउंट बनाना है। विदाउट अकाउंट आप डाउनलोड नहीं कर सकते फाइल, आपको इस को साइन अप करना है। फ्री है साइन अप करना, इवन फाइल को डाउनलोड करना भी फ्री है। तो आपको सिंपली इस पे साइन अप करना है एंड आपको जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको एक डेटाबेस की 3 फाइल मिलेंगी इधर ही।
तो आपको जो थ्री फाइल्स है वो डाउनलोड करनी है। अब वो कौन सी थ्री फाइल है वो लेट मी शो यू। तो आपको ये थ्री फाइल्स आपको ऑटोमेटिकली वहां मिल जाएंगी, लाइक तीनों ही फाइल मिलेगी आपको, वन बाय वन आपको डाउनलोड करनी है, विच इज फर्स्ट एएसएन नंबर, सिटी एंड कंट्री। तो ये थ्री फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक ही फोल्डर में रखना है, विच इज डेटाबेस। आप फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हैं। उस फोल्डर को आपको किसी लोकेशन पे सेट करना है, लाइक मैंने डाउनलोड में पुट कर रखा है, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। ओके, मेन है कि आप सी ड्राइव में पुट नहीं करिएगा। आप पुट कर सकते हैं डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पर, मेन जो आपकी सी ड्राइव है उसमें पुट नहीं करना बस। एंड डाउनलोड्स में लाइक कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। बस तीनों फाइल्स को एक ही फोल्डर में हमको पुट करना है। देन उसके बाद सिंपली वायरशार्क को ओपन करना है आपको, एंड देन देयर इज ऑप्शन ऑफ एडिट प्रेफरेंसेस, एंड फ्रॉम हियर आपको क्लिक करना है नेम रिजोल्यूशन पे। एंड आपको ये ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमाइज डेटाबेस डायरेक्टरी, सबसे एंड वाला है, इसको एडिट करना है। एंड यहाँ पर आपको जो अपनी डायरेक्टरी मतलब जो फोल्डर है उसको ऐड करना है। तो आप प्लस पे क्लिक करिए, अब वो ब्राउज करना है, एंड उस लोकेशन पे जाने जहाँ पर आपका वो जो डेटाबेस है, डेटाबेस का फोल्डर है वो लोकेटेड है, उसको सिलेक्ट करना है एंड देन ओपन करना है। ओके, जस्ट लाइक ऐसे। सो जो मेरी लोकेशन है मेरे फोल्डर की वो है डाउनलोड्स के अंदर डेटाबेस। सो आपको पूरा फोल्डर ही ऐड करना है, एंड क्लिक ऑन ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। जब आप ओके करेंगे तो आपकी जो पूरा वायरशार्क है वो रिफ्रेश होएगा। अगर रिफ्रेश नहीं होता है तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा वायरशार्क। जब आप रीस्टार्ट करेंगे फिर आप एंड पॉइंट्स को चेक करिएगा और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, लाइक उसकी सारी लोकेशन वगैरह आपको विजिबल हो जाएगी। इवन फिर आप मैप के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूज करने के बाद ही, लाइक अप्लाई करने के बाद ही आपको डिटेल दिखेगी। सो एक आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएंगी, एंड सेकेंडली डिटेल आपको इस प्लेस पे दिखेंगी, विच इज इन दिस प्लेस वी हैव द सोर्स आईपी, एंड विद दिस लाइक पूरा एड्रेस आ गया सोर्स एंड डेस्टिनेशन का हियर। तो ये डिटेल आपको पैकेट डिटेल्स में भी दिख जाएगी। तो ये सारी डिटेल देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, विच मीन्स ये सारी डिटेल वायरशार्क जनरेट करते हैं। ओके, सो जितनी भी सारी लोकेशन की डिटेल वगैरह सब वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है। सो आपको पैकेट डिटेल में भी डिटेल्स मिल जाएगी लोकेशन वगैरह की, और आपको एंड पॉइंट्स के अंदर भी मिल जाएगी। एंड फिर आप इजीली मैप को किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके आप मैप को प्लॉट भी कर सकते हैं, लाइक ओपन इन ब्राउजर। इवन आप सेव भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये डेटाबेस का ऑप्शन है, विच इज लाइक एडिंग द डेटाबेस फाइल, लाइक द लोकेशन फाइल इन द वायरशार्क डेटाबेस। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी आईपी होंगी वो सारी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। और लेट्स से क्वार्टरली आप सबको लाइक इन फाइल को रिफ्रेश कर दे रहा करिए, क्योंकि लोकेशन चेंज होती रहती है आईपीस की। तो ये जो मैक्समाइंड वाले हैं ये भी अपनी जो डेटाबेस में जो भी थ्री फाइल्स हमने डाउनलोड करी है उसको भी मॉडिफाई करती रहती है। सो लाइक क्वार्टरली आप अपनी जो इन सब फाइल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है, लाइक अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि किसी आईपी की लोकेशन गलत आ रही है आपके अकॉर्डिंग, लाइक कोई और आईपी है, लाइक लोकेशन कोई और है और गलत लोकेशन आ रही है, तो आप फाइल को सिंपली रिप्लेस कर लीजिए। लाइक जो न्यूली अपडेटेड फाइल है वो अप्लाई कर लीजिए। उसमें भी आपको थ्री फाइल्स ही मिलेंगी। ओके, तो जो पहली वाली थ्री फाइल्स है जैसे कि ये, उन सबको रिप्लेस करके न्यू फाइल आप ऐड कर सकते हैं। ओके, मेक श्योर कि इस पे अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है, फ्री में बन जाएगा अकाउंट, एंड फ्री में ही ये काफी अच्छी लाइक अच्छी डायरेक्टरी है। इसमें आपको थ्री फाइल्स आपको मिल जाएंगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप फाइल्स को डाउनलोड करके एक ही फोल्डर में पुट करना है, एंड आपको वाईशीट में उसको ऐड करना है। ओके, देन वी अनदर ऑप्शन विच इज नोन एज नेम रिसोल्यूशन। सो नेम रिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। नेम रिसोल्यूशन क्या करता है, आपकी जो नंबर्स हैं, लाइक जो आईपी एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेस हैं, नंबर्स के फॉर्म में जो पोर्ट नंबर है उसको एक नेम प्रोवाइड करता है, लाइक पोस्ट नेम, वी कैन से नेम सिंपली। फॉर एग्जाम्पल की कोई आईपी है तो उसको कन्वर्ट कर देगा उसके एड्रेस में जो उसका डोमेन नेम होगा। कोई अगर मैक एड्रेस है तो आपको मैनुअल मैक एड्रेस मिलता है, लाइक जो भी मैक एड्रेस होता है उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसी होस्ट नेम में। एंड देन वी हैव दिस पोर्ट नंबर, जैसे कि 443 पोर्ट नंबर है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा एचटीटीपीएस में। सो नेम रिजोल्यूशन काफी बेनिफिशियल होते हैं। लेट्स से
ये नेम रिजोल्यूशन आपको क्लिक करना है एडिट पर, अगेन प्रीफरेंसेस, एंड हियर वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ नेम रिजोल्यूशन। इस नेम रिजोल्यूशन में आपको ये सारे ऑप्शंस टिक करने हैं, which is first for resolving the MAC addresses, second for the transport name मतलब कि जो पोर्ट नंबर्स है, थर्ड फॉर द नेटवर्क आईपी एड्रेसेस, एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ मेनली फॉर वो है लाइक जो आपके डीएनएस के केस में जो डीएनएस जो डोमेन नेम सेव है उन सब के लिए, तो आप 5 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई फिक्स सेट ऑफ डोमेन नेम्स है लाइक डोमेन केच मेमोरी है, लाइक केच है किसी भी डोमेन का उसका आईपी का, तो आप वो भी डीएनएस सर्वर पर ऐसा ऐड कर सकते हैं, लाइक अपनी खुद की कस्टम लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको सारे नेम्स मिल जाएंगे। सो अभी के लिए लेट्स से, आई थिंक मैंने अनेबल कर नहीं रखा, सो लेट्स सी, ये सारे अनेबल है। इवन आप एडिट भी कर सकते हैं रिजॉल्व नेम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई फैमिलियर आईपी नहीं यहाँ पर, लाइक सब नंबर्स ही हैं, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस फाइल। अब इस फाइल में जब मैंने क्लिक किया व्यू एंड वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ नेम सॉल्यूशन, इसमें भी मेरे सारे ही सिलेक्टेड है, वी कैन क्लिक ऑन एडिट एंड वी हैव दिस प्रेफरेंसेस ऑप्शन। इसमें हम लोग सब लाइक सारी ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट नेम, आईपी। सो फर्स्ट 5 ऑप्शंस इज लाइक आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैक एड्रेस को रिजॉल्व नहीं करना तो आप अनटिक कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। लाइक किसी को भी अगर आपको लाइक रिजॉल्व नहीं करना तो उसको रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो वी है, ये फाइल IPv6 से भरी हुई है, तो वी कैन चेंज द फाइल, कोई और फाइल लेते हैं। ओके, सो हियर फॉर एग्जांपल ये आपके नेम्स आ गए, विच इज ये गूगल का नेम आ गया। ओके, नीचे आप एक और नेम आ गया। सो आपको ये नेम्स कैसे मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ नेम रिसोल्यूशन। अगर आप नेम रिसोल्यूशन को रिमूव कर देंगे तो आपको बस आईपी ही दिखेंगे, सेम एस हियर ये सारे ट्रांसपोर्ट नेम है। तो ये वही नेम को रिजॉल्व करेगा जो नोन है, जैसे कि 443 नोन पोर्ट है, वी हैव 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स ओवरऑल, ओवरऑल इतने होते हैं, विच इज 1023 हमारे नोन पोर्ट्स होते हैं, बाकी सब अननोन होते हैं। तो जो वायशा के ओनली नोन पोर्ट्स को रिजॉल्व करेगा, अननोन को नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अननोन पोर्ट है, तो उसका कोई अननोन पोर्ट है, तो इसलिए वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। जो नोन पोर्ट है विच इज 1023, उसको ये रिजॉल्व कर देगा। ओके, जैसे कि ये HTTPS के इसको रिजॉल्व कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्ट नेम के बेसिस पे हो गया, ये हो गया आईपी एड्रेस के बेसिस पे। एंड ये देखिए, ये दिस सोर्स हियर। अब ये मुझे इंटेल कैसे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द रिजॉल्व नेम। वैसे तो मैक एड्रेस ये है, बट ये इन्फॉर्मेशन इंटेल की क्यों मिल रही है, क्योंकि ये नेम कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द नेम रिजोल्यूशन। सेम एज वी दिस वन नेम। तो वैसे तो मैक एड्रेस ये विजिबल होना चाहिए, बट अब ये ब्रैकेट में आ रहा है, एक्चुअली नेम हमें विजिबल हो रहा है। तो ये टारगेट का, सॉरी जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस, उसका होस्ट नेम है, उसके सिस्टम का होस्ट नेम है। तो नेम रिजोल्यूशन से ये बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास कोई फाइल है और लाइक जो नोन नेम्स होते हैं वो आपको सिंपली पता चल जाते हैं, जैसे कि google.com है। अब हमको पता है गूगल क्या है, तो हम सिंपली पता कर सकते हैं, ओके जो मेरा सिस्टम है विच इज लोकल मशीन, गूगल को रिक्वेस्ट कर रही है, ओके, विच इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई। इवन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 192.168.0.102 मेरी आईपी, लाइक मुझे पता है लोकल मशीन की आईपी, सो वी कैन राइट क्लिक हियर एंड वी कैन रिजॉल्व दिस नेम। अब इसको आप कोई अपना खुद का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लोकल अंडरस्कोर मशीन एंड देन ओके। अब ये रिजॉल्व होके लोकल मशीन आ जाएगा नेम इन प्लेस ऑफ आईपी एड्रेस, बिकॉज इस पॉइंट पर मुझे पता है कि जो आईपी एड्रेस है लोकल मशीन की है, सो इसको आप इजी बनाने के लिए नेम पुट कर सकते हैं विच इज लोकल मशीन। ओके, तो नेम रिजोल्यूशन का यही बेनिफिट होता है कि जो नंबर है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको चेक करने हैं सारे रिजॉल्व नेम, तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन व्यू एंड हियर दिस ऑप्शन ऑफ एडिट रिजॉल्व नेम। तो जितने भी रिजॉल्व नेम्स आप, सॉरी इधर से नहीं विजिबल, आई थिंक इफेक्ट्स फ्रॉम द नेम रिजोल्यूशन, लाइक वी हैव ऑप्शन ऑफ सभी के रिजॉल्व नेम आपको मिल जाएंगे इस पे, आई गेस।
या फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स, या वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिजॉल्व एड्रेस। सो जितने भी रिजॉल्व एड्रेस आपका बायशक कर सकता है उस सबके एड्रेस यहाँ पर आते हैं। ओके, ये सारे होस्ट है एंड IPv4 IPv6 के एंट्रीज को आप फिल्टर भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मैक एड्रेस एंड IP एड्रेसेस। ये सारे नोन पोर्ट्स आ गए जो इस फाइल में है, कि जैसे कि 53 का DNS है, HTTP का 80 है, एंड सो ऑन। एंड कैप्चर फाइल कमेंट्स, कमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेम सॉल्यूशन का बस यही बेनिफिट है। देन वी हैव मैडम दिस अभी ऑप्शन ऑफ आपने मार्किंग। या ये लोकल मशीन लिखा है आपने, तो हाँ जी, उसमें मुझे चेंजेस करना है तो कर सकता हूँ वो एडिट करके ऐसा कुछ? हाँ हाँ, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन एडिट रिजॉल्विंग एंड विद दिस ऑप्शन ऑफ लोकल मशीन, इसको आप इसका नेम आप ओके मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके ओके। सो दिस इज नेम रिजॉल्यूशन। लेट्स से अगर आपको किसी पैकेट पर कमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको किसी पैकेट को स्पेसिफिकली कमेंट करके किसी और को शेयर करना है, मतलब कि लेट्स से आप सब मिलकर आपकी टीम एक ही फाइल को एनालाइज कर रही है और सारे एक ही पैकेट्स हैं। लेट्स से अगर आपको कुछ इनसाइट्स मिली फाइल से और आपको वो मेंशन करना है किसी पैकेट के कमेंट में, तो वो हम कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पे कमेंट करनी, सो आई विल राइट क्लिक हियर and then there's option of commenting, which is packet comments. Add new comment. So let's say I just wanted to add here, this is important packet. Please analyze it. And then click on OK. तो इस पे पैकेट कमेंट ऐड हो गई। अब देखिए ये जो हाईलाइट हो रहा है पैकेट कमेंट ही बता रहा है आपको ये। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पैकेट, प्लीज एनालाइज इट। ओके, अगर आपको रिमूव करनी है आप रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखनी कितनी पैकेट कमेंट्स है पूरी फाइल में, तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं एनालाइज एंड एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन। एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पता चलेगा कि पूरी फाइल में कितनी कमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ही कमेंट करी मैंने, तो ये देखिए कमेंट का एक सेशन बन जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिकली। एंड अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको कमेंट मिलेगी और कौन से पैकेट पर कमेंट है वो भी मिलेगी, विच इज मैंने जो कमेंट करी है ये कमेंट है और पैकेट नंबर 11 पर कमेंट किया है। तो वो जितने भी आप कमेंट्स करोगे वो आपको एक पूरी सेट ऑफ कमेंट्स यहाँ पर मिल जाएगी। कौन से पैकेट पर कमेंट करिए वो मिल जाएगा, क्या कमेंट है वो भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और पैकेट पे कमेंट करनी है, लेट्स से पैकेट नंबर लास्ट, इस पे कमेंट करना है, राइट क्लिक, आई विल क्लिक ऑन पैकेट कमेंट एंड न्यू कमेंट हियर एंड लेट्स से कमेंट है दिस इज सेकेंड कमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये आ गई सेकेंड कमेंट। अब लेट्स से बहुत सारी फाइल है, अब कैसे चेक करने की कौन से पैकेट पर कौन सी कमेंट है, सिंपली राइट क्लिक, सॉरी सिंपली क्लिक करिए एनालाइज expert information and this is the option of packet command. ओके पैकेट कमेंट्स, तो ये सारी आपको पैकेट कमेंट। अब टू पैकेट कमेंट करिए पैकेट नंबर 11 पर एंड दिस इज द कमेंट एंड पैकेट नंबर 47196 पे, विच इज दिस इज द सेकंड कमेंट। अगर आपको पैकेट कमेंट को एडिट करना है या फिर कुछ भी करना है लाइक रिमूव करना है, तो उस पैकेट पे फिर से क्लिक करना है। लेट्स से पैकेट नंबर 11 था, सो पैकेट नंबर 11 है, राइट क्लिक पैकेट कमेंट फिर से। अब ऐड न्यू कमेंट कर सकते हैं, पुरानी वाली कमेंट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं पैकेट कमेंट। सो वी कैन डिलीट द पैकेट कमेंट, इवन एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, एक और कमेंट ऐड कर सकते हैं इस पैकेट के अंदर। सो वी विल डिलीट द पैकेट, तो पैकेट कमेंट डिलीट हो गई। ओके, सो पैकेट कमेंट्स मेनली होती है जब आप पूरी टीम लेकर एनालाइज करें, इवन खुद के लिए भी अगर आपको कोई पैकेट मिला है उसको मार्क कर सकते हैं और उसको कमेंट कर सकते हैं। सेम एज कमेंट की प्लेस पर ही एक और ऑप्शन है विच इज मार्क और अनमार्क। We have this option of marking packet and unmarking. Here's the option. Okay, we have this option in the edit, mark and unmark packet. So let's say कि मुझे थर्ड पैकेट मार्क करना है, सो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, इधर से भी मार्क हो जाएगा, सो मार्क कर दीजिए। अब देखिए पैकेट स्पेसिफिकली ब्लैक कलर का होगा, मुझे से पैकेट मार्क है, इसको भी मार्क करना है, मार्क कर दीजिए। फिर तो ये भी मार्क हो गया। अब इसको राइट क्लिक करिए, इसको अनमार्क कर सकते हैं सिंपली। और ऑप्शन भी ये भी है कि आप सारे ही जितने मार्क पैकेट है उसको विजिबल करवा सकते हैं एक बार में, मार्क और डिस्प्ले।
मीन्स जितने भी पैकेट अभी है उन सबको मार्क कर सकते हैं। ओके, विच मीन्स अगर आपने लेट से कोई फिल्टर लगाया है टीसीपी का, तो फिल्टर लगा दिया आपने, अब आपने उसको मार्क कर दिया, विच मीन्स सारे जितने भी फिल्टर है, लाइक सारे पैकेट्स टीसीपी के, वो सारे मार्क हो जाएंगे। ओके, एंड सेम एज वेब अनमार्क ऑल डिस्प्लेड। नेक्स्ट मार्क का मतलब है कि जो अगला वाला पैकेट है उसको मार्क कर सकते हैं, तीस वाले पैकेट को, सॉरी, नेक्स्ट मार्क का मतलब है कि विजिबल, लाइक देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने अगला पैकेट कौन सा मार्क किया था। लेट्स आपने फर्स्ट पैकेट मार्क कर लिया और आपने लास्ट पैकेट मार्क किया, तो आप पूरा स्क्रॉल तो करेंगे नहीं, तो आप सिंपली क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पैकेट, नेक्स्ट मार्क पर, तो ये आपको अपने उस पैकेट पे ले जाएगा जिसका आपने नेक्स्ट मार्क किया है, सेम एज प्रीवियस मार्क। तो ये दोनों विजिबिलिटी के लिए होते हैं। सेम एज वी दिस इग्नोर एंड अनइग्नोर पैकेट। इसमें क्या होता है कि आपके पैकेट्स इग्नोर हो जाएंगे, लाइक इग्नोर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि रिमूव ही हो जाएंगे एक तरह से, मतलब कि एक्चुअली में टेम्परेरी रिमूव हो जाएंगे, फाइल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइल को आप क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, फिर से आ जाएंगे पैकेट। बट इग्नोर में क्या होगा, लेट से अगर आपको 2 पैकेट, 10 पैकेट, जितने भी पैकेट है उसको इग्नोर करना है, सबको सेलेक्ट करिए और इग्नोर कर दीजिए। फिर आपको ये पैकेट मिलेगा ही नहीं जब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं कर लेंगे। ओके, अब इससे ये काफी लाइक वियर्ड फीचर है, क्योंकि अभी लेट से आपको पैकेट का काम आ गया, तो आपको पूरी फाइल को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर पैकेट विजिबल होगा। तो इग्नोर पैकेट हम मेनली करते नहीं है, क्योंकि अगर आपको इग्नोर ही करना है तो आप फिल्टर लगा दीजिए कि नॉट एआरपी, या फिर नॉट वो पैकेट जो आपको देखना ही नहीं है। तो इग्नोर हम लोग यूज नहीं करते मेनली, बिकॉज पैकेट ही गायब हो जाएगा। फिर आप कोई भी फिल्टर लगा लीजिए, पैकेट आएगा ही नहीं कभी भी जब तक आप रीस्टार्ट नहीं कर लोगे। तो इग्नोर पैकेट काफी रेयर यूज होता है, बट वी मेनली यूज दिस वन पैकेट, लाइक मार्क और अब आप उसको अनमार्क करना है, राइट क्लिक कर लीजिए, इसको अनमार्क कर सकते हैं, सेम एज दिस पैकेट। ओके, सो ये एक दो फीचर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एनालिसिस में हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत। ओके, देन वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ लेट्स से मेरा मुझे फाइंडिंग द अभी कोई पैकेट्स। चीज फाइंड फाइंड करना है। सपोज कोई पैकेट फाइंड करना है, ये नंबर है 77, 75, 76। तो वो मुझे डायरेक्ट ही ऊपर अप्लाई फिल्टर में लिखूंगा तो आ जाएगा वो फाइंड नहीं आउट। नहीं, फिल्टर में नहीं आएगा आपको, आपको ये ऑप्शन है, दिस इज ओके, गो, सर्च करके मुझे करना है, ये सर्च वाला ऑप्शन है वहां पे। गो टू पैकेट आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये बताएगा कि आपको कौन से पैकेट नंबर पर जाना है, लेट्स से 455 पर जाना है मुझे, इन गो टू पैकेट। अब देखिए मैं 455 पर आ, ओके, तो ये ऑप्शन है गो टू पैकेट। आपको पैकेट नंबर के बेसिस से आपको उस पैकेट पर ले जाएगा, लेट्स से लास्ट पैकेट पर लाइक 4000, काफी पैकेट है, लेट्स से मुझे 45,000 पैकेट पे जाने का, गो टू पैकेट। देखिए उस पैकेट पे मैं आ गई 45000, तो पैकेट नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसमें बस पैकेट नंबर सर्च हो सकते हैं और कुछ नहीं सर्च होगा। लेट्स से आपको कुछ सर्च करना है, लेट्स से आपके पूरे वायरशॉट की फाइल में किसी का पासवर्ड है, आपको पासवर्ड के बेसिस पे पैकेट फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। लेट्स से हम लोग एक सिनेरियो ले लेते हैं, तो लेट्स ओपन द फाइल एंड वी कैन रीस्टार्ट, स्टार्ट कैप्चर। अभी इस पे फिल्टर लगा हुआ है, कैप्चर फिल्टर, सो लेट मी रीस्टार्ट द वायरशॉट। यानी फिल्टर को आप रिमूव कर दीजिए एंड देन वी कैन स्टार्ट। सो कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है, एंड लेट्स से कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं एचटीटीपी की, जिससे कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए जो अनइनक्रिप्टेड पैकेट है उसमें वर्क कर पाए। बाद में हम लोग देखेंगे कि जो इंक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसमें कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स से कोई वेबसाइट है, हम लोग ओपन करते हैं, लेट्स से टेस्ट पीएचपी, दिस वेबसाइट।
फिर लेट्स से मैं इसमें कोई यूजर नेम और पासवर्ड अप्लाई कर रही हूँ। यूजर नेम लेट्स से रूट, पासवर्ड लेट्स से वी कैन कीप इट एज पासवर्ड। सो पासवर्ड पासवर्ड है एंड यूजर नेम रूट है एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। अभी ये सारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, which is HTTP है। सो ये सारे आपको एज इट इज विजिबल हो जाएंगे बाय शॉट, लाइक आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो नाउ वी कैन स्टॉप द कैप्चरिंग। अब ओवरऑल वी हैव अराउंड 1080 पैकेट। अब लेट्स से मुझे इस पूरे पैकेट फाइल में अपना यूजर नेम और पासवर्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए वी हैव दिस ऑप्शन विच इज दिस ऑप्शन ऑफ फाइंडिंग, दिस वन। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ एंड लेट्स से मुझे फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि लेट्स से यूजर नेम क्या हो सकता है, यूजर, ओके, लाइक पैरामीटर यूजर होगा। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, तो पैरामीटर के बेसिस पे भी हम सर्च कर सकते हैं। तो हम सर्च कैसे करेंगे, ठीक है, सर्च में हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं विच इज डिस्प्ले फिल्टर के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं, हेक्स वैल्यू, स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन। हम मेनली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम लोग अभी स्ट्रिंग पे ही वर्क करते हैं। सो लेट्स से स्ट्रिंग जो मुझे सर्च करनी है वो करनी है यूजर। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन फाइंड, ये मुझे उस पैकेट पर ले जाएगा जिसमें यूजर नेम का कीवर्ड आ रहा है। अब देखिए मैं इस पैकेट पे विच इज पैकेट नंबर 915। अब ये पैकेट डिटेल में ये हाईलाइट हो रहा है। ये अब मैं इसको अगर एक्सटेंड करूंगी, देखिए यू आ गया, यूजर। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, जिस पे ये हाईलाइट हो रहा है, देखिए यूजर इन्फो। सो यूजर इन्फो पूरा नेम था, बट मैंने यूजर सर्च किया तब भी आ गया यूजर। तो उसमें देखिए यूजर नेम आ गया रूट और पासवर्ड आ गया पासवर्ड। लेट्स से मैं सबसे पहले वाले पैकेट में जाती हूँ, मुझे सर्च करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास। पासवर्ड पता नहीं बट पास पता है, लाइक पास एज अ पैरामीटर जो है जो पासवर्ड को ले रहा है। तो पास हो सकता है, यू नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फाइन। तो देखिए अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है पास नेम का। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट एक्सटेंड टू पासवर्ड, लेट्स से फाइंड info column, info column is available, let's find it। पैकेट डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन फाइंड। देखिए जब मैंने पैकेट डिटेल्स के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं, पैकेट बाइट्स के, पैकेट लिस्ट के बेसिस पे। सो मेल हम यूज करते हैं पैकेट डिटेल्स। तो पैकेट डिटेल्स में इसने मुझे शो किया पासवर्ड टाइप। सो ये किसी का एक्सटेमल कोड आ गया, तो इसमें पासवर्ड नहीं है, तो मैं क्लिक करूंगी फिर से फाइंड है। तो ये मुझे नेक्स्ट फाइंडिंग देगा। तो नेक्स्ट फाइंडिंग में वी हैव दिस पासवर्ड। ओके, अगर एक में नहीं है तो फिर से आप फाइंड पे क्लिक करिए, वो आपको नेक्स्ट फाइंड पर ले जाएगा, फिर नेक्स्ट फाइंड पे ले जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो आपको इधर बता देगी कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो फाइंड भी काफी यूजफुल होता है अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फाइंड करना है तो। लेट्स से वी आई जस्ट वांटेड टू फाइंड एडमिन। अगर कुछ एडमिन है तो सब क्लिक ऑन फाइंड। तो एडमिन नहीं है, बस एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटेड बॉडी। एंड लेट्स क्लिक ऑन फाइंड अगेन। सेकंड विद दिस 91 पैकेट, इसमें भी वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है बट एडमिन नहीं है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन अगेन फाइंड। तो ये सभी में वो सारे पैकेट दिखाएगा जिसमें ये सारा एडमिन एज अ नेम मेंशन है। ओके, तो ये काफी यूजफुल होता है फाइंड। ये सो काफी दिस, इजी है फाइन। एक्चुअली मैं एच टी टी पी में फाइंड कर रहा था, तो ऊपर एच टी टी पी लिख के और पूरा वो कमांड होता है ना, रिस्पॉन्स, वो सब लिख के कर रहा था, तब जाके मुझे यूजर ने पासवर्ड पता चलता। कोई ओके ऐसी ओके, अब आप अननोन वेबसाइट फाइंड है। के थ्रू, ओके ओके, अब आप फाइंड हाँ, के अभी थ्रू मैं भी कर इजीली। सकते हैं। हाँ। लाइक और भी काफी फीचर्स हैं जो आपको आपका लाइक पूरा जो वर्क फ्लो है उसको इजी बना देंगे। और मैंने सो फॉर एग्जांपल एच टी टी पी एस है, और उसमें कभी ओपन करते हैं ना हम एच टी टी पी एस, तो एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता, तो वो आपको एडवांस में जाके वो ऑप्शन अप्लाई रिक्स करके वो मोजिला में करना पड़ता है। तो उसका भी यूजर नेम पासवर्ड पता चल सकता है। HTTP एस का तो नहीं पता चल सकता, सर्टिफिकेट का आई गेस अगर सर्टिफिकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लाइक जो नहीं, कई सर्टिफिकेट बार की क्या होता है, फाइल है। अब अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो इन्वायरमेंट है, वहां पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, जो हमारी एप्लीकेशन है ना,
उसमें जब ओपन कर रहे हैं तो HTTPS एस पे है। पण वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है तो वो क्या है, कन्वर्ट हो जाती है HTTP में। तो उसका पासवर्ड पता चल सकता है, या मैं पॉसिबल है मैं आपको बता सकूं। लाइक आपको स्क्रीन शेयर करनी है? हाँ, तो मेरा हाँ, एक्चुअली जस्ट क्या है। आप कर सकते ये हमारा सॉफ्टवेयर है ERP। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखोगे तो नॉट सिक्योर है। ओके। ये HTTPS पे है पर ये नॉट सिक्योर, तो इसका पासवर्ड पता चल सकता है। लाइक सर्टिफिकेट का पासवर्ड, राइट? नहीं, ये यूजर ने पासवर्ड मैंने जो डाला है मेरा डोमेन का, अच्छा वो अच्छा, हाँ पता हाँ, वो तो चल। पता चल जाएगा। एक्चुअली देखो, ये हम लोग ये मैनेज इंजन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ये चला रहा हूँ वायर्ड सर, ठीक है, रनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ का जो है मेरा मैनेज इंजन जो टिकटिंग के लिए है, तो मैं उसको मैं करूंगा तो वो हो जाएगा। ये हो जा रहा है। ये अभी आपने बताया उस हिसाब से मुझे टेंशन नहीं। ये आप जो पैकेट लिस्ट है ना, पैकेट डिटेल्स कर दीजिए इसको। ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है, पैकेट लिस्ट को पैकेट डिटेल्स। तो अभी यहाँ पे यही रखना, स्ट्रेंज ही रखना है मैं हाँ कैटेगरी। जी, स्ट्रिंग ही रखना है। इसको क्लिक करिएगा, XML को नीचे, जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसमें होगा पासवर्ड में। फिर से फाइंड कर लीजिए, इसमें पासवर्ड है नहीं शायद इस पैकेट में। हाँ, ये रहा, ये आ गया। तो ये वाला पासवर्ड कैप्चर हो जा रहा है, पर उस वाला पासवर्ड होगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। अब आप करके देख लीजिए, अगर वो HTTP पे है तो हो जाएगा आराम से। नहीं, ये नहीं होगा। लिस्ट में ट्राई करता हूँ। आपने शायद, जब आपने पासवर्ड अप्लाई किया था तब कैप्चरिंग स्टार्ट नहीं करी थी, तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए कैप्चरिंग, फिर से इसमें पासवर्ड अप्लाई करिए, फिर देख लीजिए। उसको मैं मोरजिला फायरफॉक्स है। ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का मैं जो यूजर है मैंने वो लिंकअप किया है इसके साथ हमने। नहीं, यहाँ पे नहीं है। आप फिर से फाइंड करिए, क्लिक करिएगा फाइंड पे, अभी सर्च करिए। ये नीचे आ ओके, रहा मिल। है नो पैकेट। हम्म।
मे क्योंकि बी ये मेरा आपकी जो सर्टिफिकेट। वेबसाइट है वो ऑथ टू यूज कर रही है ना, ऑथेंटिकेशन टू, तो मे बी उसकी वजह से पासवर्ड हाइड हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको HTTPS में लिख जाए। वैसे HTTPS में पासवर्ड विजिबल होते नहीं है, बट ये जो वेबसाइट है वो ऑथ टू यूज करे, तो हो सकता है आपको HTTPS में क्लियर प्लेन टेस्टर पासवर्ड मिल जाए, मे बी। आई एम नॉट श्योर इसका मैकेनिज्म क्या है, वेबसाइट का बैकएंड में क्या यूज हो रहा है ये तो नहीं पता मुझे। बट हम लोग HTTPS में लाइक जब हम HTTPS डिस्कस करेंगे उसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं इस चीज को। ओके ओके, कोई बात नहीं। लाइक फिर भी लाइक एक्चुअली मैडम काफी ये, सही है ना, लाइक पासवर्ड विजिबल नहीं हो रहा आपके लिए तो सही है, लाइक नहीं सिक्योर है वो फिर क्या तो है, ये। मुझे लूप पता चले नहीं कि भाई एग्जैक्टली क्या है मेरे हम्म। इन्वायरमेंट में क्या चल। अभी exactly। एक्चुअली क्या है मैडम कि ये जो है हमारी दूसरी साइड है ना, वहां पे है ये सर्वर पूरे। तो वो हमारी हेड ऑफिस है, हमारी लाइन कनेक्टेड है लीज लाइन से, और आईपी से दोनों लोड बैलेंस करके रखा है। सो आपको इतना क्लियर है? कुछ क्या कह आपको रहे हो मैडम? पूछना है इसमें से? आपको नहीं इतना नहीं क्लियर है, नहीं। कुछ पूछना? हाँ हाँ मैडम। सो स्टॉप कर दो मैडम। रेस्ट हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ओके? और कोई ओके क्वेश्चन? ओके। और वो एक्चुअली वो कल का जो रिकॉर्डिंग है वो मिल सकता है? हाँ, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे राइटिंग। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली मुझे कल का थोड़ा वो पता नहीं है, इन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, ओके, क्योंकि आप लाइक। फर्स्ट टाइम है ना, वो यूज थ्रू नहीं हूँ। हम्म। एग्जैक्टली वो जो आपने और एंड लगाना है कंडीशन, वो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ये चीज। कोई नहीं, अगर आप लाइक थोड़ा प्ले अराउंड करेंगे तो आपको अपने आप ही लाइक कंफर्टेबल लगेगा कि एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर कब यूज करना है, वो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लाइक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Okay। हाँ जी। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर ओके कर लिए और ये वाली भी शेयर कर दूंगी, और जो भी नोट्स है वो मैं आपको सेशन के बाद लाइक विद इन 1 आवर शेयर कर दूंगी। ओके, आप एक बार ट्राई आउट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कल पूछ सकते हैं। ओके। और मैडम आपने क्या सर्टिफाइड किया है नेटवर्क में? क्या दूसरा नेटवर्क कुछ आप में क्या? नेटवर्क में मैंने एक्चुअली में CCNA किया है। एंड ओके एंड सिक्योरिटी में मेनली मैंने CEH, कॉमशिया एंड लाइक OSCP सर्टिफिकेशंस किए हैं। एंड फिर मेरा मेन डोमेन लाइक मिक्सअप हो गया, थोड़ा साइबर सिक्योरिटी में और थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मैं दोनों ही डोमेन को संभालती हूँ, तो उससे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। ओके। आपको ये कितने साल का एक्सपीरियंस है मैडम? लाइक मुझे अपनी फील्ड में लाइक इन द सिक्योरिटी अराउंड 5 to 6 का है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाइक मुझे अभी 3 years का एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, सिक्योरिटी में मैडम एज ए ट्रेनर या कहीं इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ ऐसा कुछ? दोनों दोनों, लाइक मैं फ्रीलैंसिंग करती हूँ, लाइक हम लोग प्रोजेक्ट्स को पिक करते हैं फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। तो प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे भी चलते रहते हैं वर्क, एंड ट्रेनर के लाइक पर्सपेक्टिव से भी चलते रहते हैं। अच्छा। इट्स ओके। अबाउट लाइक जो भी रिक्वायरमेंट आ जाती है वो करनी ही होती है। लाइक अगर ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है तो वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो भी हो जाता है। तो इट्स लाइक अ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ वर्क। ओके ओके। सब ठीक है, ठीक। ओके, सो रेस्ट हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू।